फ्रेंड्स, क्लाइमेक्स तक चैनल में आपका स्वागत है। तो डेली की तरह आज आपका वीडियो होगा हिस्ट्री का जो है 26 नंबर, और इसमें पॉइंट है साइमन कमीशन और सविनय अवज्ञा आंदोलन और गांधी इरविन समझौता की हम बात करेंगे। तो चलिए इसी क्रम में हम लोग आज का वीडियो ये स्टार्ट करते हैं, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज पॉइंट है साइमन कमीशन, ये 1927, और इसमें जो है इसका गठन का प्रावधान की बात करें तो ये 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में जो है इसका गठन या प्रावधान किया गया था, जिसमें 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा हेतु एक संवैधानिक आयोग का जो है गठन का प्रावधान किया गया था। और इसकी नियुक्ति की बात करें साइमन कमीशन की, तो इसकी नियुक्ति जो है नवंबर 1927 ईस्वी में हुई, और इसमें तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टैनली वार्डविन द्वारा इसका जो है नियुक्ति किया गया। और इसमें जो है भारतीय संविधिक आयोग यानी साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई। और हम बात करें संरचना की, तो इसके अध्यक्ष थे जो है जॉन साइमन, और इसमें कुल सदस्य मिला के अध्यक्ष सहित कुल सदस्य जो है 7 सदस्य थे, मतलब 6 सदस्य थे और एक अध्यक्ष शामिल थे उसमें, तो टोटल 7 सदस्य थे। और सभी सदस्य जो है अंग्रेज़ थे इसमें साइमन कमीशन में, और क्लीमेंट एटली भी एक सदस्य था। और हम बात करेंगे इसका जो साइमन कमीशन है, इसका विरोध में कौन कौन थे। तो विरोध की बात करें तो सभी सदस्य गैर भारतीय, ये श्वेत कमीशन, ये इसके विरोध में थे। और कांग्रेस द्वारा मद्रास अधिवेशन जो दिसंबर 1927 में हुआ था, इसमें साइमन कमीशन का विरोध करने का निर्णय लिया गया। और 3 फरवरी 1928 को जो है साइमन कमीशन का बम्बई आगमन देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया गया इसका विरोध के लिए। और विरोध में जो है नारा का क्या था, साइमन कमीशन वापस जाओ, इसका नारा था। इसका विरोध का जो है यही नारा था। और आगे हम बात करेंगे लाला लाजपत राय की, तो लाहौर में जो है साइमन कमीशन विरोधी थे ये लाला लाजपत राय, और जुलूस का जो है ये नेतृत्व कर रहे थे। और पुलिस के लाठीचार्ज में गंभीर रूप से घायल भी हुए थे ये लाला लाजपत राय, और अंततः इनकी मृत्यु हो गई थी। इसका पुलिस के लाठीचार्ज में गंभीर रूप से घायल के बाद पंजाब के प्रमुख राजनीतिक नेता थे ये, और इनको जो है लाला लाजपत राय को जो है उपाधि मिली थी पंजाब केसरी की। तो साइमन कमीशन की बात कर रहे हैं। इसमें हम बात करेंगे साइमन कमीशन में नेहरू रिपोर्ट की, तो नेहरू रिपोर्ट की हम बात करेंगे तो साइमन कमीशन के प्रत्युत्तर में तैयार हुआ ये नेहरू रिपोर्ट। और इसमें सर्वदलीय समिति बनी थी, इसमें अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू, खुद ये अध्यक्ष थे। जो सार्वदलीय समिति तैयार की गई थी उसमें जो अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और सचिव जो है जवाहरलाल नेहरू थे। कुल सदस्य जो है 9 थे। और इसमें जो है जो नेहरू रिपोर्ट थी, इसमें पूरे स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई, और सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचक हुआ। और जिसमें जो है मंडलों के स्थान पर अल्पसंख्यक हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन यानी क्षेत्रों का प्रस्ताव किया गया, और मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया नेहरू रिपोर्ट के द्वारा, जिसमें प्रस्तावित संविधान में जो मौलिक अधिकार का प्रावधान है। और हम इसी के क्रम में साइमन कमीशन की चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, ये पूर्ण स्वराज प्रस्ताव, ये 1929 में है। इसमें लाहौर अधिवेशन की बात करें तो इसका आयोजन जो है दिसंबर 1929 को हुआ, और स्थान इसका लाहौर था। लाहौर अधिवेशन है तो लाहौर स्थान था। कार्यक्रम की बात करें 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का ध्वजारोहण यानी कि झंडा लहराया गया। और आगे हम बात करेंगे घोषणा लक्ष्य की, तो पूर्ण स्वराज यानी कि स्वतंत्रता की जो है इनका लक्ष्य था जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज स्वतंत्रता का। और महत्वपूर्ण निर्णय की बात करें तो कांग्रेस से कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 की बैठक में निर्णय लिया गया, जो 26 जनवरी 1930 का दिन यानी पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता है। और 26 जनवरी प्रत्येक वर्ष पूर्व स्वाधीनता दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि ये 26 जनवरी को ही महत्वपूर्ण दिन था ये। और इसके जो अध्यक्ष थे, जो लाहौर अधिवेशन था, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। आगे हम बात करेंगे लाहौर अधिवेशन 1929 जो है घोषित संकल्प क्या क्या था। इसमें था गोलमेज सम्मेलन से कोई लाभ नहीं, इसका जो है संकल्प था। और नेहरू कमेटी की डोमिनियन राज्य के दर्जे की योजना समाप्त की गई। और स्वराज शब्द का अर्थ क्या है, पूर्ण स्वतंत्रता, इसका जो है पूर्ण अर्थ है। आगे हम बात करेंगे अखिल भारतीय कांग्रेस जब उचित समझेगी नागरिक अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेगी, ये जो है लाहौर अधिवेशन का घोषित संकल्प था 1929 का। आगे हम बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की, तो इसमें जो है क्रम वाइज देखते हैं। तो पहले दांडी मार्च की बात करेंगे, तो 12 मार्च 1930 को जो है दांडी मार्च का हुआ
और इसके ये जो है साबरमती आश्रम, ये जो अहमदाबाद से प्रारंभ हुआ दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को। और इसके बाद हम बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन की। तो ये जो है दांडी से प्रारंभ हुआ और ये 6 अप्रैल 1930 को जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी से प्रारंभ हुआ। कुछ पॉइंट है हम इस प्रकार देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तरी बिहार के सारण जिले में प्रदर्शन हुआ। तो किसके द्वारा? तो चौकीदार टैक्स के विरोध में प्रदर्शन हुआ। चौकीदारी टैक्स जो था उसी के विरोध में इसका प्रदर्शन हुआ। और अगला पॉइंट है दांडी मार्च शुरू किया गया था। तो जो शुरू किया गया था इसका मेन बेस क्या था? नमक कानून तोड़ने के लिए जो है दांडी मार्च शुरू किया गया था। और आगे हम बात करेंगे गांधी जी जो है सितंबर 1932 को अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना किए थे। और इसमें जो है हरिजन जो है की बात करें तो साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन इन्होंने किया था। गांधी जी ने हरिजन जो साप्ताहिक पत्र था, समाचार पत्र जो पत्रिका। और इसके बाद हम बात करें तो इसके घटनाक्रम की, तो महात्मा गांधी गिरफ्तार कब हुए थे? 5 मई 1930 को यरवदा जेल में जो है महात्मा गांधी गिरफ्तार कर लिया गया था इनको। और अगला पॉइंट है गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद क्या हुआ? अब्बास तैयब जी आंदोलन के नेता बने। और अब्बास तैयब की गिरफ्तारी के बाद जो है सरोजनी नायडू द्वारा दर्शना नामक गोदाम पर धावे का नेतृत्व 21 मई 1930 को किया गया। और उसके बाद उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत की बात करें तो इसमें खुदाई खिदमतगार संगठन जो है इसके संस्थापक जो है खान अब्दुल गफ्फर खां थे। और इसके बाद हम आगे बात करें और इसमें आगे हम बात करेंगे तो इसके संस्थापक जो है खान अब्दुल गफ्फर खां थे। और मणिपुर जो स्थान है यहाँ पे जो है जियात रंग आंदोलन हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता जो है गैडिनलियू यानी कि नागा जनजाति की महिला थी गैडिनलियू, ये जो है इसके संस्थापक यानी कि नेतृत्वकर्ता थे, नेतृत्व कर रहे थे, मणिपुर से कर रही थी। और आगे हम बात करेंगे गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 को। इसमें जो है मध्यस्थ की बात करें तो तेग बहादुर सप्रू जो है इसके मध्यस्थ थे और M.R. जयकर, ये 2 लोग मध्यस्थ थे। और वार्ता की बात करें फरवरी 1931 में प्रारंभ की गई थी दिल्ली में ये गांधी इरविन समझौता। और समझौते की तिथि क्या थी? तो 5 मई 1931 थी। ये महत्वपूर्ण है। और इसमें जो है सरोजनी नायडू का कथन क्या था? गांधी और इरविन ये 2 महात्मा, इनका कथन था कि ये 2 लोग महात्मा हैं। आगे हम बात करेंगे गांधी इरविन समझौता के बिंदु की। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने को तैयार हुआ। और अगला पॉइंट है सभी युद्ध बंदियों जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था को रिहा करने का आदेश दिया गया। समझौते का जो मेन पॉइंट है उसकी हम बात कर रहे हैं। और क्या हुआ था? विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने पर अधिकार किया गया था। और क्या किया गया था? तो समुद्र तटीय प्रदेशों में बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति की जो है समझौता किया गया था। इसका प्रमुख बिंदु था। और लास्ट है कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हुआ था। और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, बात करेंगे उसके ही हम। तो पहला पॉइंट है इरविन के जीवनीकार एलेन कैम्पबेल जॉनसन के अनुसार गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ थे। तो क्या लाभ थे? तो सांत्वना पुरस्कार जो इनका गांधी जी के लाभ थे। और वायसराय इरविन ने गांधी जी को जेल से रिहा किया। तो वो डेट कौन सी थी? तो 26 जनवरी 1931, इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। गांधी जी को जेल से रिहा किया गया। और वर्ष जो है 1930 में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड के नायक थे। तो कौन थे? तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाल जो है इसके नायक थे, पेशावर कांड के नायक थे। आगे हम बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व क्या दिया? तो महत्व दिया रचनात्मक कार्यक्रम को जो है महत्व दिया गांधी जी ने। आगे हम बात करेंगे कांग्रेस का कराची अधिवेशन, ये 26 से 31 मार्च 1931 का। इसका उद्देश्य क्या था? कराची अधिवेशन का कांग्रेस के, तो गांधी इरविन समझौते को मंजूरी देना इसका उद्देश्य था। और इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। और हम बात करेंगे जो इसमें पारित प्रस्ताव हुआ मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित पारित जो है प्रस्ताव हुआ। और इसमें गांधी जी का कथन है गांधी मर सकता है गांधीवाद नहीं। इनका कथन है कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता। और इसके प्रथम अवसर की बात करें तो कांग्रेस द्वारा पूर्व स्वराज परिभाषित हुआ, ये प्रथम अवसर था। और अन्य कुछ पॉइंट है इसमें मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प दिया गया, जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रारूपित किया गया। और जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 और महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की प्रकाष्ठा अपनाई गई। कांग्रेस का
कराची अधिवेशन में। और आगे हम बात करेंगे प्रथम गोलमेज सम्मेलन की, तो इसका आयोजन जो है 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक चला। और इसमें जो है विशेष की हम बात करें तो कांग्रेस ने भाग ही नहीं लिया प्रथम गोलमेज सम्मेलन में, जिसमें ईसाइयों का प्रतिनिधित्व जो है के.टी. पाल द्वारा किया गया था। और सम्मेलन का उद्घाटन जो है ब्रिटिश सम्राट द्वारा किया गया था। इसके अध्यक्ष थे रैमजे मैकडोनाल्ड, इसके अध्यक्ष थे जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। और इसका स्थान लंदन था, आप लोग जानते हैं। और इसमें 89 भारतीय निधियों की संख्या थी। इसमें तेग बहादुर सप्रू और मोहम्मद अली जिन्ना और भीमराव अंबेडकर और मुंजे और M.R. जयकर आदि शामिल थे। और हम बात करें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की, तो इसकी अवधि जो है 7 सितंबर हुई, 7 सितंबर 1931, यानी कि उसी वर्ष द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। और ये 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक चली। इसमें भागीदारी क्या थी, तो सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट इनकी भागीदारी निभाए और मदन मोहन मालवीय जी थे। और गांधी जी जो है कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे। और इसमें S.S. राजपूताना जलपोत से लंदन गए थे ये गांधी जी। लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे ये। इसमें स्वदेशी वापस पर गांधी जी का बयान हुआ। यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूँ, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था उसे नीचे नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। ये गांधी जी का बयान था। स्वदेश वापसी पर गांधी जी का ये बयान था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। आगे हम बात करेंगे तृतीय गोलमेज सम्मेलन की, तो इसकी अवधि 17 नवंबर 1932 से जो है 24 दिसंबर 1932 तक चली है। इसका विशेष इसमें जो है कांग्रेस द्वारा सम्मेलन का बहिष्कार किया गया तृतीय गोलमेज सम्मेलन का। और इसमें जो है इसी क्रम में हम बात करेंगे आगे, तो सांप्रदायिक पंचाट एवं पूना पैक्ट, तो परीक्षा उपयोगी कुछ दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिसमें बताएंगे हम 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने अपने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की, जिसे कहा गया सांप्रदायिक पंचाट। जो घोषणा की थी उसे ही कहा जाता है सांप्रदायिक पंचाट, यानी कि कम्युनल अवार्ड। आगे कुछ अगला पॉइंट है, दलितों को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया, किसके द्वारा, तो सांप्रदायिक पंचाट के अंतर्गत किया गया। और अगला पॉइंट है, गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन प्रारंभ किया था, तो सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध ही इन्होंने पहला आमरण अनशन किया था। और 24 सितंबर 1932 को अंबेडकर और गांधी जी के अनुयायियों के मध्य हुए समझौते को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, जो गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच जो समझौता हुआ था, तो इसे पूना समझौता यानी कि यरवदा समझौता कहा जाता है। जो पूना समझौता हुआ ये 24 सितंबर 1932 को जो है हस्ताक्षरित हुआ था। और इसमें हस्ताक्षर जो है दलितों की ओर से डॉक्टर अंबेडकर ने किया था और हिंदुओं की ओर से मदन मोहन मालवीय ने किया था। और इसमें जो है कुछ नोट इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी ने पूना समझौता पर हस्ताक्षर नहीं किया था, बस 2 लोग हस्ताक्षर किए थे, मदन मोहन मालवीय जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। और महात्मा गांधी ने जो है पूना समझौता पर हस्ताक्षर ही नहीं किया था। और आगे हम बात करेंगे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 की, तो इसमें ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की हम बात करेंगे, जिसका मई 1934 यानी कि पटना में कांग्रेस समिति की बैठक के दौरान कुछ सदस्यों की अलग बैठक हुई, जिसमें ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी स्थापना को औपचारिक मान्यता प्राप्त हुई। और अक्टूबर से नवंबर 1934 में बम्बई में नीतियाँ एवं कार्य का प्रणाली तय किया गया। और इसके जो है महासचिव थे जयप्रकाश नारायण और अध्यक्ष थे नरेंद्र देव, ये ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के। और हम आगे बात करेंगे जयप्रकाश नारायण की, तो वर्ष 1934 में ये अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक जो है पटना में थे और बिहार सोशलिस्ट पार्टी से भी संबद्ध थे। और जयप्रकाश नारायण जो है ये उपाधि जो है लोकनायक की उपाधि धारण किए थे, उपाधि इनको मिली थी लोकनायक की। और इन्होंने ही भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिका निभाई थी, जिसमें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तथा अरोड़ा अशरफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित किया था इन्होंने। और इन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान पर संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया जयप्रकाश नारायण जी ने। और वर्ष 1999 में भारत रत्न से सम्मानित हुए थे ये। मरणोपरांत के बाद जो है इन्हें भारत रत्न से सम्मान मिला वर्ष 1999 में। आगे हम बात करेंगे कुछ विविध पॉइंट है, घटनाएं संबंधित तिथि हैं। जो गांधी इरविन समझौता हुआ था ये 5 मार्च 1931 को हुआ और भगत सिंह को फांसी दी गई थी ये 23 मार्च 1931 को। और कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ ये 26 से 31 मार्च 1931। ये सारी कंडीशन अब तक के तीनों 1931 की बात है। और जो पूना समझौता हुआ था ये 1932 में हुआ था, ये 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ था। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना वर्ष 1942 में की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी, डॉक्टर बी
अंबेडकर ने की थी इसकी स्थापना। और वर्ष 1926 में MC राजा की अध्यक्षता में स्थापित संस्था का नाम था तो ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन। इसका जो है संस्था का नाम था जो MC राजा की अध्यक्षता में किया गया था 1926 में। आगे बात करेंगे, इतिहास बताता है कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं उठाते। यह कथन किसका था तो डॉक्टर भीमराव BR अम्बेडकर का था। और आगे पॉइंट है, दलित वर्गों का संघ के जो संस्थापक थे वो कौन थे तो बाबू जगजीवन राम जो है दलित वर्गों के संघ के संस्थापक थे। तो इसी के क्रम में आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है और बाकी हम लोग कल बात करेंगे। तो इसमें बात करेंगे कल हम लोग प्रांतीय चुनाव एवं मंत्रिमंडल का गठन, और उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध और पाकिस्तान की मांग क्या थी, देसी रियासतें क्या क्या थी। तो चलिए बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, और आशा करते हैं ये वीडियो आज का बहुत पसंद आया होगा आप लोगों को। जो भी चीज़ें अच्छे लगा हो उसे नोट करें, जो भी इंपॉर्टेंट डेट है उसे आप लोग नोट कर लें, एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं यहाँ से। तो चलिए बाकी मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।